हेलो बच्चों, वेलकम टू स्विंग एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पूरे 5 मार्क्स में एग्जाम में आपको पूछा जाता है। आसान है क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा टाइम से सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। इस क्वेश्चन में मैंने पहले ही लिख दिया बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमने कल एक वीडियो में किया था, वो स्केयर वाला था और वो 2/2 का था। ये 3/3 का, यहाँ पे AQ है, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इनवर्स फाइंड करना है, जैसे उस क्वेश्चन में किया था सेम इसमें भी करेंगे। पहले तो बेटा इसको प्रूव करते हैं, तो मैं सीधा इक्वेशन पे चलता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, A³ लिखा है, इसका मतलब A को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेटा एक बार आ गया, ये आ गया दूसरी बारी, ठीक है जी, और ये आ गया तीसरी बार। ये बन गया मेरा A³। आगे -6, फिर A², मतलब A को 2 बार लिखना है हमने, 1 2, ठीक है जी, +5, उसके आगे A है बेटा, ये मेरा A आ गया, फिर +11 और I के बदले में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। पहले तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 0, फिर उसके बाद में A इनवर्स पता लगाएंगे। अब यहाँ पे A को 3 बार लिखना बेटा, ये लिख दिया 1 1 1 1 2 -3, ये आ गया 2 -1 और 3, फिर आ गया 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, फिर आ गया बेटा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। उसके बाद में A² था 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, फिर से बेटा 1 1 1 आ गया, 1 2 -3 आ गया, 2 -1 3 आ गया, फिर से आपका A आ गया, तो 1 1 1 आ गया, 1 2 -3 आ गया, और ये आ गया बेटा 2 -1 और 3 आगे मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, बस जो इक्वेशन है बेटा उसमें वैल्यू डाल के लिखा है। अब एक एक करके सॉल्व करते आएंगे। पहले तो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 × 1 1, फिर 1 को 1 से किया तो 1, फिर 1 को 2 से किया तो 2। आपने बेटा बिल्कुल ऐसे ही करना है, आराम आराम से, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस रहते हैं, क्वेश्चन आसान रहता है। फिर चलेंगे नेक्स्ट कॉलम के साथ, ये आ गया 1, 1 को 2 से किया 2, और 1 को -1 से किया तो -1। फिर बेटा नेक्स्ट कॉलम के साथ ये 1 आ गया, 1 को -3 से किया तो -3, 1 को 3 से किया तो +3, और यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ। अब देखो बेटा, आपने थोड़ा सा स्पेस भी देना है, जितना स्पेस दोगे इतना क्लियर जो है हमें दिखाई देगा। तो जितना स्पेस दोगे इतना ही क्लियर हमें दिखाई देगा, और हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो, उसको आसानी से सारी चीजें क्लियरली दिख जाए, ताकि ट्रस्ट बन जाए उसका आप पे और आराम से आपको नंबर दे दे। फिर चलेंगे बेटा सेकंड रो पे, 1 को 1 से करूंगा तो 1 आएगा, 2 को 1 से किया 2 हो गया, और -3 को 2 से किया तो -6। अगर आप बेटा बोल बोल के करते हो ना, तो गलती के चांसेस और कम हो जाएंगे। 1 को 1 से किया तो 1 हो गया, 2 को फिर से 2 से किया 4 हो गया, -3 -1 +3 हो गया। चलेंगे लास्ट कॉलम के साथ, 1 × 1 1 हो गया, 2 को -3 के साथ कितना हो गया, -6 हो गया, -3 और 3 किया तो -9 हो गया। अब इसकी बारी 2 × 1 बेटा 2 हो गया, -1 को 1 से किया तो -1 हो गया, 3 को 2 से करूंगा तो 6 हो गया। फिर 2 को 1 से किया 2, -1 को 2 से किया -2, 3 को -1 से किया तो -3, 2 को 1 से किया 2, -1 -3 बन गया बेटा +3, और 3 को 3 से कर दिया तो 9। A² मेरे पास आ गया। इस वाले को तो फिलहाल मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे रख देता हूँ बेटा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके आगे आसान है। देखो यहाँ पे फिर से क्या है बेटा, आपका A का स्क्वायर है, तो जो यहाँ पे बना वही वहां पे लिख देंगे हम सेम, ठीक है जी। तो क्या बना था बेटा, 1 + 1 + 2। आपको बस इसी को कॉपी करना है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना। 1 +
2 माइनस 1 और ये 1 माइनस 3 प्लस का 3। फिर आ गया बेटा 1 प्लस 2 माइनस 6, 1 प्लस 4 प्लस 3। फिर आ जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 9। फिर आ गया बेटा 2 माइनस 1 प्लस 6। फिर आ गया 2 माइनस 2 माइनस 3। फिर आ गया 2 प्लस 3 प्लस 9। बस एक प्रोडक्ट आपको करना था, इसकी वैल्यू सेम वैसे उठानी है और यहाँ पे छोटे छोटे काम जो है वो करते जाते हैं बेटा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बनेगा 5 5 5। यहाँ पे 5 आ गया, 10 आ गया, माइनस 15 आ गया, ये 10 आ गया, माइनस 5 आ गया और यहाँ पे 15 आ गया, प्लस 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, बस जो मल्टीप्लिकेशन सीखी थी उसी को फॉलो किया। अब इसको एक स्टेप और कर लेते हैं। 2 3 1 4, 2 1 3, ये एक कैंसिल हो गया तो बचेगा बेटा 2, 3 3 कैंसिल तो बचेगा 1, ये 3 माइनस 6 माइनस 3, 4 3 7 1 8 हो गया, ये 15 में से 1 गया तो माइनस 14 हो गया, 8 में से 1 गया तो 7 हो गया, ये बेटा 2 2 कैंसिल तो माइनस 3 हो गया, 3 2 5, 5 और 9 मिलके 14 हो गया। ठीक है, आगे आपका ए अभी तो वैसे का वैसे ही रखेंगे, फिलहाल इसको कुछ नहीं करेंगे। 1 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 और 3। अब क्या करेंगे, माइनस 6, इसको भी फिलहाल वैसे ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहीं से देख लेते हो बेटा। 4 2 1, मेरा थोड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा। माइनस 3 8 और माइनस 14 आ गया, फिर आ गया 7 माइनस 3 और 14। ठीक है जी, जो यहाँ पे आ गया वही उठा के यहाँ लिख दीजिए, प्लस ये 2 है ना, इनको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे एक मैट्रिक्स रह जाएगी। 11 और 5 कितना हो गया, 16। 5 प्लस 0 ये 5 रहेगा, ये भी आपका 5 रहेगा। 5 प्लस 0 बेटा 5 ही रहा। 10 प्लस 11 21 हो गया, आगे आपका माइनस का 5 रहा, फिर 10 प्लस 0 ये 10 ही रहा, ये माइनस 5 रहा और ये आ गया 15 और 11 मिलकर 26। ठीक है जी, अभी तक हमने क्या किया, 1 और 2 स्टेप किए और बोर्ड पे जो जगह थी सारी की सारी खत्म हो गई। अब क्या करें, मैं बताता हूँ क्या करना है। ये पकड़ा मैंने डस्टर, अब इसको मिटाना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, ऊपर ऊपर से एक स्टेप मिटा देते हैं और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है जी, बाकी काम आसान है, मुश्किल नहीं है जी, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ी सी पेशेंस यहाँ पे रखनी पड़ती है, उसकी आदत डालिए। और जो बच्चों को आजकल बिल्कुल नहीं होती है, उनको चाहिए बस जल्दी 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 काम खत्म हो जाए। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। फिर से मल्टीप्लाई, 4 को 1 से किया तो 4, 2 को 1 से किया तो 2 हो गया और 1 को 2 से किया तो 2 हो गया। फिर 4 1 जा, फिर से 4 आ गया, 2 को 2 से करूंगा फिर से 4 हो गया और 1 को माइनस 1 से किया तो माइनस 1 आएगा। ठीक है, फिर 4 को 1 से किया तो 4 हो गया, 2 को माइनस 3 से किया माइनस 6 हो गया और 1 को 3 से किया तो 3 हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। माइनस 3 को 1 से किया तो बेटा माइनस 3, 8 को 1 से कर दूंगा 8 हो जाएगा, माइनस 14 को 2 से किया तो माइनस 28 हो जाएगा। देखो जैसे मैं बोल बोल के करूँ, आप भी करना, बड़ा मजा आएगा करने का, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट लाइन से करूंगा, माइनस 3 को 1 से किया तो माइनस 3, 8 को 2 से कर दूंगा तो बेटा 16 हो जाएगा, माइनस 14 माइनस 1 किया तो प्लस 14 हो गया, माइनस 3 को 1 से किया तो माइनस 3 हो गया, 8 को माइनस 3 से किया तो माइनस 24 हो गया और माइनस 14 और 3 माइनस 42। अब इसकी बारी 7 1 से 7 हो गया, माइनस 3 को 1 से किया तो माइनस 3 हो गया, 14 को 2 से करूंगा तो 28 हो गया, 7 को 1 से किया तो 7 हो गया, माइनस 3 को 2 से किया माइनस 6 हो गया, 14 को माइनस 1 से किया तो माइनस 14 हो गया, 7 को 1 से किया तो बेटा 7 हो गया, माइनस 3 प्लस का 9 हो गया और 14 को 3 से कर दिया तो 42 बन गया। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, अब ये माइनस 6 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर तो फिलहाल प्लस लगा देता हूँ,
6 से सबको मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है, 6 से सबको मल्टीप्लाई करूंगा और साइन भी चेंज करूंगा क्योंकि माइनस में लिख के जा रहा हूँ। बन गया 24, वो भी माइनस का। ये बन जाएगा 12 बेटा 12, वो भी माइनस का। ये बन जाएगा माइनस का 6, ये बनेगा प्लस का 18, ये माइनस 48, ऐसे टच कर करके बोलते हैं, प्लस का 84, फिर माइनस 42, साइन चेंज करते जाएंगे साथ साथ में, प्लस का 18 हो गया और माइनस का 84 हो गया, और लास्ट में प्लस यहाँ पे था 16, 5, फिर 5, फिर 5, 21 माइनस 5 हो गया, 10 हो गया, माइनस 5 हो गया और 26 हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं बेटा। तो मुझे ए स्क्वायर जो है ना, ये मुझे आगे यूज करना है जब मैं इनवर्स फाइंड करना, ठीक है। तो इसको मैं संभाल के रखूंगा। तो पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ। 4 2 6 2 8, 8 में से 1 गया तो 7, ये 4 3 7 में से 6 गया तो 1 हो गया। यहाँ पे बच गया आपका 28 3 31, 28 में से 8 के 20, 20 में से माइनस 23 हो गया, ठीक है। ये बन गया बेटा 16 और 14 कितना हो गया 30, 30 में से 3 गया तो 27, ये सारे माइनस है तो प्लस हो जाएगा बेटा 40 20 60, 60 2 62 66 और 3 69, माइनस का 69, 28 और 7 35 में से 3 गया 32 हो गया, 14 6 20, 20 में से 7 गया तो 13 हो गया माइनस का, और ये 42 और 9 51, 51 7 58 हो गया। अब यहाँ देखते हैं क्या बनता है। इनको भी मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि सामने आंसर लिख दूँ। माइनस 24 और 16, तो ये बन गया बेटा माइनस का 8, पहला जीरो मेरे पास आ गया। माइनस 12 और 5, माइनस का 7, दूसरा जीरो भी आ गया। माइनस 6 5, ये माइनस 1, तीसरा जीरो भी आ गया। ठीक चल रहा काम। 18 और 5 23, चलो एक और जीरो, माइनस 48 और 21, ये बनेगा माइनस का 27, प्लस का 27, गुड। एक और जीरो, 84 माइनस 5 करूंगा तो 79, यहाँ पे 79 आ रहा है, यहाँ पे मैंने 69 लिखा, फिर से चेक कर लेते हैं। 40 20 60, 60 14 84 में से आ गया तो 79 हुआ, यहाँ पे बन रहा है 69, गड़बड़ी कर दी है। 40 20 60 66, 40 20 60 हो गया, 64 66 69 बन रहा है, वहाँ पे 79, इसको चेक करना पड़ेगा। फिलहाल आगे चलते हैं। माइनस 42 प्लस 10, ये बन गया बेटा माइनस का 32, ये भी जीरो बन गया। 18 में से 5 गया 13, माइनस 13, ये भी जीरो। 84 में से 26 जाएगा तो ये बनेगा आपका, सॉरी ये ऐड हो रहे हैं, 80 और 20 100, 100 4 104 6 110, 110, और यहाँ पे आ गया मेरा 58। यहाँ पे 15 आएगा, मैंने गलती से यहाँ पे 5 लिख दिया हुआ है, ठीक है। और एक जगह और था, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 84 आना था, मैंने प्लस लिखा हुआ था। अब करेंगे बराबर हो जाएगा, तो 84, क्योंकि ये था ना 5 11 टाइम आई, तो ये बनेगा 0 11 0, और यहाँ पे बनना था आपका 15, 5 × 3 दिखा दे तो ये माइनस 15 बनना था, उधर 0 था, माइनस 15 आना था। तो गलती से मेरे से कैलकुलेशन करते करते फास्ट में हो गया होगा, इसको ठीक कर लेना। ये देखो बेटा 69, ये आ गया आपका 84 से 15 जाएगा तो 79 और 69 ही आना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा आपका 69, और यहाँ पे आपका बनेगा माइनस 84 और 26, तो ये यहाँ पे बनेगा बेटा 58 ही बनेगा। तो देखा बेटा, थोड़ा सा भी अगर स्पीड करोगे तो इसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि नंबर बड़े सारे हैं, कैलकुलेशन बड़ी लंबी है, इसलिए आराम आराम से करना है एग्जाम में। अब इनको अगर मैं ऐड ऑन कर दूं तो आप देख सकते हो बेटा सारे के सारे नंबर क्या बने, 8 -8 7 -7 1 -1, ये सारे का सारा क्या बन जाएगा 0 0 के बराबर। ये भी 0, ये भी 0, ये सारा 0, और यहाँ पे बन जाएगा इक्वल्स टू 0। एक तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। अब चलेंगे ए इनवर्स को फाइंड करने। उससे पहले क्या करेंगे, ये सारे का सारा मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। स्क्वायर मुझे रखना है क्योंकि इसकी मुझे आगे जरूरत है जब मैं ए इनवर्स फाइंड करूंगा, तो इसको नहीं मिटाऊंगा, बाकी मैं सारे का सारा यहाँ से साफ कर देता हूँ क्योंकि हमारी जगह सारी की सारी इसने कवर कर रखी है। ठीक है जी।
तो आप देख सकते हो बेटा गलती इसमें हो जाती है, इसलिए बड़े आराम से करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे इसका। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इक्वेशन जो है ये मैंने ए स्क्वायर का आंसर जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। इक्वेशन क्या दी है मुझे, ए का क्यूब -6a² प्लस 5 टाइम ए प्लस 11 टाइम आई इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिख भी देता हूँ, प्री मल्टीप्लाई, प्री लिख लेना बेटा, नहीं तो गलती भी कर देते हैं कभी कभी, बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो जब ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे इन सभी को, तो ए इनवर्स क्या करेगा, एक ए कम करता जाएगा। ए क्यूब है तो यहाँ क्या बचेगा। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, आपको प्री मल्टीप्लाई भी करके दिखा देते हैं ताकि कोई डाउट ना रह जाए बेटा। तो ये बन जाएगा 5a 11i और यहाँ पे इक्वल्स टू 0। अब जब मल्टीप्लाई तो यहाँ पे बचेगा a का स्क्वायर, यहाँ पे a रह जाएगा, ये a इनवर्स क्या करेगा, एक a कम कर देगा। तो यहाँ पे एक ही a था बेटा, ये भी हट जाएगा तो बचेगा 1 जिसको i बोलेंगे, प्लस यहाँ पे बनेगा 11a इनवर्स इक्वल्स टू 0। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटा, ये सारे का सारा उठा के वहां भेज देता हूँ। तो ये बनेगा 11 टाइम a इनवर्स इक्वल्स टू -a का स्क्वायर, ब्रैकेट ही ले लेते हैं, -6a प्लस 5i। तो देखो बेटा साइन चेंज होने थे वहां जाके, तो मैंने क्या किया, बाहर माइनस लगा दिया, ब्रैकेट खोलोगे तो साइन फिर से चेंज हो जाएंगे। 11 वहां जाएगा तो a इनवर्स का आंसर क्या आ जाएगा, -1/11 और यहाँ पे बेटा a स्क्वायर -6a प्लस 5 टाइम i। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और a इनवर्स की वैल्यू लाएंगे, तो a इनवर्स इक्वल्स टू -1/11। सबसे पहले क्या दिखा मुझे, a का स्क्वायर, a स्क्वायर ये है 4 2 1, तो इसके बदले में क्या आएगा बेटा 4 2 1 -3 8 -14 -3 8 और -14 7 -3 14 7 -3 और 14। फिर क्या करना है, -6 से -6 आगे क्या आएगा a 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, और उसके आगे फिर आने वाला बेटा आपका यहाँ से देखो 5 टाइम i, तो ये बन जाएगा बेटा 5 टाइम i। सीधा 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5। अब इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ क्योंकि बाहर जो है हमारे -1/11 भी बैठे हुए हैं। तो a इनवर्स इक्वल्स टू -1/11। हम क्या करते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि 2 की जगह मुझे 1 लिखना पड़े, या फिर एक ही बारी कर दे सारा। चलो एक ही बारी कर देते हैं, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14। -6 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा यहाँ प्लस लिख देता हूँ, साइन भी चेंज करते होऊंगा, ये बनेगा 6 6 6 6 12 -18 और यहाँ पे बेटा 12 आ गया, -6 आ गया और 18 आ गया। साइन भी चेंज कर देते हैं बेटा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5। तो a इनवर्स कुल मिला के आ गया -1/11। अब सीधा सीधा प्लस माइनस कर देते हैं बेटा। अब यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ये मत सोचना है कि इसका आंसर भी 0 है, ये इनवर्स है, इसकी वैल्यू आएगी 5 4 9 9 में से 6 गया तो 3। यहाँ पे देखो 2 -6 तो माइनस का 4, 1 -6 माइनस का 5, -3 -6 -9, 8 -12 -4, -14 प्लस 18 कितना हो गया, प्लस का 4, 7 -12 करूंगा तो माइनस का 5 हो गया, -3 प्लस 6 तो प्लस का 3, 14 -18 और यहाँ पे 5 भी था, आ गया 14 सॉरी 5 19 -18 किया तो 1 हो गया, एक जगह और मुझे ठीक करना पड़ेगा, ये सेंटर वाला नंबर ठीक है। 8 -8 5 13, 13 में से 12 गया तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 आया, बाकी 0 0 था, कोई चक्कर नहीं, ठीक है जी। और यही आंसर बेटा यहाँ पे इनवर्स का। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बेटा, कोई शक नहीं है इसमें, मेहनत वाला काम है, लेकिन 5 मार्क्स हैं बेटा, इसलिए इसको करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें।
बेस्ट ऑफ लक।